हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में प्रथम या भारत में पहला, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप आपको 75 प्रश्न आज करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न? 75 प्रश्न लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके पूछ लिए जाते हैं। ये जो टॉपिक है आल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने भारत में प्रथम इस टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। देखिए, हर क्वेश्चन का डिटेल भी बताऊंगा, फ़ोटो के साथ में बताऊंगा, और तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपका बनता है, पहला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की या की है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम की खोज यानी लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रियासी यानी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खोज की थी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप में 5.9 मिलियन टन है। यानी कि कितना मिला था? 5.9 मिलियन, और वो भी टन के हिसाब से। और नेक्स्ट आपका फैक्ट बनता है, लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। यानी कि लिथियम एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग हम मोबाइल या लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं या चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप समझ सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे मैं यहाँ पे आपको 75 प्रश्नों के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट फ़ोटो के साथ में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? अंडर वाटर सेवा मतलब कि है आपका पानी के अंदर जो है आपका मेट्रो स्टेशन चलाई जाएगी। तो किस शहर में? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता शहर में अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, आप फोटो के ज़रिए भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 16.55 किलोमीटर है, 16.55 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्लम, जो कि आपका केरल में है। ये संविधान साक्षर जिला आपका बना है भारत का पहला। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना या उनको बताया जाना, यानी कि लोगों को संविधान के बारे में बताया जाना, ये भी आपका संविधान साक्षर का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 4 नंबर का प्रश्न है, डिजिटल तरीके को पूरी सतह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है?
जो आपके डिजिटल तरीके चल गए हैं उनको अपनाने वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका बन चुका है डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है, जिसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाएं बिना सरकारी नौकरियों का लाभ डिजिटल उठा सकें। इसका मतलब है यानी कि ऑनलाइन काम करना, और उसके तहत अगर नागरिक जैसे कोई भी व्यक्ति है वो घर पर ही रहकर ऑनलाइन कार्य कर कर सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटल उठा सकता है। इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट आपका जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पूर्ण डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जो केरल राज्य है आपका वो पूरी तरह से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि जो आपका राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार केरल राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। यानी कि जो आपके राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार अगर देखा जाए तो यानी कि 3.74 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 6 नंबर का प्रश्न है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलेरा। ये आपका गुजरात में पड़ता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला संयंत्र यहीं पर खोला जाएगा, धोलेरा गुजरात में। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। और यह जो संयंत्र है ये देवांता समूह और सेमीकंडक्टर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये जो आपकी कंपनी है ये किसके द्वारा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न बनता है पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? यानी कि पर्यावरण को बचाने से यानी कि जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण से, इसके लिए भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में यह गलियारा जो इलेक्ट्रॉनिक तीर्थयात्रा गलियारा है ये आपका उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 8 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियर कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि हिंदी भाषा में मेडिकल जो कि आपके डॉक्टरी लाइन होता है और इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है उसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 9 नंबर का प्रश्न है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी नागालैंड में विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन बनी है, इनमें आपकी 2 महिलाएं बन चुकी हैं। 2 महिलाएं कौन कौन हैं? एक है फर्स्ट है आपका हैकानी जाखालू और आपकी दूसरी हैं सलहोनू ओनू क्रूस। ये 2 महिलाएं हैं आपकी, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों नागालैंड विधानसभा में चुनाव के निर्वाचित होने वाली पहली महिला जो हैं विधायक बन चुकी। ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बिल्कुल आपके पूछे जाएंगे। इन दोनों
महिलाओं को आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रिलेटेड वीडियो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको भी समझ लेते हैं। हैकानी जखालू ने दीमापुर यानी 3rd सीट से चुनाव जीता था और इस सीट पर वह नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार थी। और जो आपकी नेक्स्ट हैं सलहोनू ओनू क्रूसेस, इन्होंने पश्चिम आगामी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 7 वोटों से जीत हासिल की थी। इन्होंने 7 वोटों से केवल जीत हासिल की थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है जो कि 10 नंबर का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना किस यानी कि शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमआर जो आपकी है, एमआर कंपनी जो है ये आपकी यूएई में पड़ती है और जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी यह बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, जो आपकी एमआर समूह कुल 500 करोड़ का निवेश करेगा और जिसमें मेगा मॉल के लिए 250 करोड़ और जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर स्थापित करेगा। यानी कि कहता है जो एमआर समूह में 500 करोड़ का निवेश देगा यानी कि, और इसमें मेगा मॉल के लिए 250 करोड़ और जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर स्थापित करेगा। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसको भी देख देंगे। यह मेगा मॉल जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारतीय यानी कि महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सालिया धामी। सालिजा धामी जो है आपकी, ये भारतीय वायुसेना की कॉमन संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन चुकी हैं। फोटो के ज़रिए आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, सलीजा धामी पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कॉमन संभाल लेंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 12 नंबर का प्रश्न है, रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। जो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का उत्तराखंड राज्य बन चुका है। आप फोटो के ज़रिए ये देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे तो उत्तराखंड स्थापना इसकी कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राजधानी क्या है? देहरादून। राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? मरीना कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विंदूर, कर्नाटक में। विंदूर है जो आपका, ये कर्नाटक में पड़ता है और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना विंदूर, कर्नाटक में बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इम्पोर्टेंट, इस योजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और मरीना क्या है? मरीना भी आपको समझते हैं। मरीना क्या होता है? इन्हें समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। जो आपका मरीना है इसे समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के बारे में जाना जाता है। प्रश्न आपको याद रखना है और कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है, इस छोटी नावों में नौकाओं आदि जरिए आनंद के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जगह या बंदरगाह होते हैं। बादशाह नहीं, बंदरगाह होते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि
14 नंबर का प्रश्न है, लिकोरिस की खेती का करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? लिकोरिस, लिकोरिस क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुलेठी, मुलेठी भी इसको बोलते हैं और लिकोरिस भी बोलते हैं। इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों में आयात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मुलेठी का उपयोग हर्बल दवाओं में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तम्बाकू में फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? कब तक शुरू की जाएगी, और जो कि अब शुरू भी हो चुकी है, तो ये आपकी कब शुरू की गई थी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला सड़क पर चलेगी। इस ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड पर किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है, यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, जो कि 17 नंबर का प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला जो राजस्थान है वो पहला भारत का राज्य बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जो आप अंधता नियंत्रण पॉलिसी का उद्देश्य राजस्थान में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों की जिंदगी को रोशन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कि 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला ग्लास इल्गू रेस्तरां कहाँ खुला है? ग्लास इल्गू रेस्तरां कहाँ खुला है? ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये बर्फ का बना हुआ होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, जो कि 19 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली व्यावहारिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जो भारत की पहली व्यवहारिक लैब है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है और ये लैब की स्थापना की जाएगी जयपुर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला, तो भारत का कौन सा हाई कोर्ट? आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो आपका
केरल उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसके जो मुख्य पीठ हैं वो कौन, कोची। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता केरल और लक्षद्वीप। और मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। इसके केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, एस मनी कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया। यानी कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया, जिसने सबसे ज़्यादा साउंड किया था आवाज़ की। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पट्टीपुलम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। पट्टीपुलम में हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में समझेंगे, इस रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 22 नंबर का प्रश्न है। भारत में पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज सुविधा शुरू की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज सुविधा शुरू कर दी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इस पहल में भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनाऊ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस सुविधा के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में अधिकतम 60,000 रुपये, करीब 1,000 सिंगापुर डॉलर तत्काल भेज सकता है। इसलिए यह जो आपकी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायनाड, जो कि केरल राज्य का ये जिला है वायनाड। इस जिले में बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 24 नंबर का प्रश्न है। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। केरल राज्य में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का जो केरल राज्य है, केरल, वो बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी किस कंपनी ने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी ऐप ने लॉन्च किया है। कंपनी ने लॉन्च किया है क्या, चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। चैट बॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP का प्रयोग करता है। इस प्रकार से प्रश्न को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन चुका है। फीचर लॉन्च करने वाला आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पेटीएम बैंक है, पेटीएम बैंक ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फीचर लॉन्च कर दिया। ये एक फीचर है, उसको लॉन्च किया है पेटीएम बैंक। पेटीएम से आप कहीं भी इधर उधर यानी कि इधर से उधर का जो पैसा होता है वो ट्रांसफ़र या लेना देना हो सकता है आप फ़ोन के ज़रिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे,
UPI LITF यानी फीचर पेटीएम के ज़रिए सिंगल क्लिक के साथ तेज़ी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन में मदद करेगा, क्योंकि बैंक का लक्ष्य देश भर में डिजिटल पेमेंट को अपनाने को बढ़ावा देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी मदद से आप जल्दी से जल्दी यानी कि कम समय में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा शुरू की है? ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। पुदुचेरी ये आपका राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना जो है इसकी रूपरेखा शुरू कर दी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस योजना का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस योजना को भारत और नॉर्वे मिलकर लागू करेंगे। इस इंडो नॉर्वे ओशन इनिशिएटिव के तहत लागू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। मुंबई में किस प्रकार की बस चलती हैं, इस प्रकार से आप फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 30 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियाल इंडस्ट्रीज जो कंपनी है इसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन ट्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विदिशा। ये जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, इसमें 5G उपयोग मामले की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला ज़िला बन चुका है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 5G तकनीकी क्या है? 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है, और 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से लेकर 300 GHz में काम करेगा, जो बहुत तेज़ी गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? जो कि ये बसें हैं मेथनॉल से चलेंगी। ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु जो है आपका, इसमें नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण कर दिया है बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। इस गैस की मदद से बसें चलती हैं बेंगलुरु में। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कर्णपुरा झारखंड में एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट लॉन्च कर दिया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल थर्मल पावर कॉम्प्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष गुरुदीप सिंह जी हैं। प्रश्न आपको याद रखना है,
अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो आगे भी पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया था और सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाभदायक आपके लिए होती है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल में मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो केरल राज्य आपका बन चुका है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इनजादिप्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम में। असम में पूर्वांचल भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस संयंत्र में उत्पादन क्षमता 5 टन प्रतिदिन संपीड़ित बायोगैस होगी, जो कच्चे माल जैसे गोबर, नगर निगम के ठोस कचड़े आदि से उत्पादित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन चुका है? पहला तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में ये आपका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मदाम, जो कि आपका केरल में पड़ता है। ये धर्मदाम क्षेत्र जो है केरल में पड़ता है, और पूर्ण यानी पूरी तरीके से पुस्तकालय निर्वाचन लाइब्रेरी बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, हरियाणा में गोरखपुर में 1400 मेगावाट का यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसमें अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला सरकारी निकाय कौन सा बना है? हरित बांड जारी करने वाला भारत का पहला सरकारी निकाय कौन सा बना है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर में हरित बांड जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो कि 40 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का जो लक्ष्य वो रख लिया है लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जो आपका भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे के सिविल कोर्स में बनाया जाएगा, और यह स्टेशन 95 फीट की छत के साथ 108.59 फीट गहरा होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुड़ एरोस्पेस
यानी कि ये एक कंपनी है, इन्होंने क्या भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन है वो लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है भूमिगत खदानों में ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन टेक्नोलॉजीज। स्क्वाड्रन टेक्नोलॉजीज ये जो है आपकी फॉर्म बन चुकी है, जो कि भूमिगत खदानों में ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खदानों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का सफलतापूर्वक कार्य कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंडोज टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका रिन्यू पावर भारत का जो 3x पहला 3x प्लेटफॉर्म है, ये विंड टर्बाइनल जनरेटर स्थापित किया गया है कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इस नए पवन टर्बाइन जनरेटर का उपयोग भारत की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरण ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला जो है पायलट कौन बनी है। ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ने सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। आप फोटो के ज़रिए इनको देख सकते हैं। ये हैं आपकी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से रहने वाली हैं, या शहडोल ज़िले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पहले मैंने बताया आपको पुणे महाराष्ट्र में। पुणे ये जो आपका है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसमें अब भारत जो अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे। पुणे नगर निगम PMC द ग्रीन विलियंस TGBL के साथ कचड़े का उपयोग करके इस प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलांग, जो कि मेघालय में पड़ता है। शिलांग जो कि मेघालय में पड़ता है, इसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु राज्य जो है वो पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ खुला है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ खुला है। महू मध्य प्रदेश में। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको भारत में प्रथम इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 50 प्रश्न करवाए हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं
तो वहाँ के लिए सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इस वीडियो को अगर आप देखकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो 4 से 5 नंबर का टारगेट है वो इस वीडियो से आपका कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ यह कह सकता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।